अस्सलाम वालेकुम असातिज़ा कराम, वालिदैन और तलबा। आज हम ब्रेन व्यूज़ उर्दू 4+ नर्सरी का सफ़ा नंबर 21 खोलेंगे। चलिए जल्दी से सफ़ा नंबर 21 खोलें। वाओ, यहाँ तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत तस्वीर हैं। इस सफ़े को पढ़ने से पहले मैं असातिज़ा कराम और वालिदैन से मुखातिब होना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सीखने की 4 महारतें होती हैं, जिनको इंग्लिश में 4 स्किल्स कहा जाता है। कौन कौन सी? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस सफ़े को पढ़ने के बाद आपके बच्चे में जो महारतें पैदा होंगी वो 3 हैं: सुनना, बोलना और पढ़ना। और ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का पहला दर्जा है, याद रखना। चलिए बच्चों, अब हम इस सफ़े पर मौजूद मंजर के बारे में जानते हैं। यहाँ पर तो 2 लड़कियाँ हैं, यानी कि 2 बच्चे हैं, और वो क्या कर रहे हैं? वो काश्तकारी कर रहे हैं। और आपको पता है उन्होंने ज़मीन पर क्या उगाया हुआ है? किसकी काश्तकारी की है? चुकंदर की। चुकंदर बहुत मज़े का होता है, इसको हम सलाद में इस्तेमाल करते हैं। और इसके नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? चे से। और चे की आवाज़ क्या है? च च च। सब मिलकर मेरे साथ बोलें, च च च, चुकंदर। अब ये जो चुकंदर नीचे काश्त हुए में है, इनके पास एक कोई परिंदा बैठा हुआ है। और वो कौन है? देखते हैं। ये चकोर है। और इसके नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? चे से। और चे की आवाज़ क्या है? च च च च। सब मिलकर मेरे साथ बोले, च च च, चकोर। और चकोर के पास थोड़ी दूर छोटे छोटे से क्या है बैठे हुए? चूजे। क्या है? चूजे। और इनके नाम का भी पहला हर्फ किससे शुरू होता है? चे से। और चे की आवाज़ क्या है? च च च। सब मिलकर मेरे साथ बोले, च च च, चूजा। अब जल्दी से, ये तो सबको पता होगा, जल्दी से बताएं, दीवार पे कौन बैठा है? कौन सा परिंदा बैठा है? चिड़िया। शाबाश। और आपको कितनी प्यारी लग रही है चिड़िया। और इसके नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? चे से। शाबाश, आपको तो अब बहुत कुछ आ गया है। और इसकी आवाज़ कैसी होती है? च च च। सब मिलके मेरे साथ बोले, च च च, चिड़िया। शाबाश। बच्चों, यहाँ पर हर्फ चे के 4 दोस्त हैं। कौन कौन से? चले अब हम उनके बारे में दोबारा देखते हैं। च च, चुकंदर। च च, चकोर। च च, चूजा। च च, चिड़िया। इसी तरह बच्चों, आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जिनके नाम का पहला हर्फ चे से शुरू होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि हर्फ चे लिखा कैसे जाता है। हर्फ चे के पेट में 3 नुक्ते होते हैं। और ये लिखते कैसे हैं? चलिए यहाँ पर उंगली रखें, नुक्ते से शुरू करें, थोड़ा सा ऊपर जाकर दाएं जानिब एक छोटी सी लेटी हुई लाइन लगाकर नीचे की तरफ आते हुए एक बड़ी सी टमी बना दें। और टमी आधी लाइन से नीचे जाएगी। और इस टमी में 3 मोती रख दें, यानी कि 3 नुक्ते लगा दें। तो ये क्या बन गया? चे। ये तो जीम की तरह का था, बस इसमें फ़र्क क्या था? जीम में 1 नुक्ता होता है और चे में 3 नुक्ते होते हैं। अब हमने चे कैसे बनता है वो भी देख लिया। आइए बच्चों, अब हम एक स्टीम सरगर्मी से हर्फ चे की पहचान करते हैं। आप अपने वालिदैन से चुकंदर के बारे में मालूमात हासिल करें, चुकंदर के फ़वाइद के बारे में जानें, चुकंदर कैसा होता है और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं,
اور اس سے ہمیں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کے مختلف سوالات پوچھ کر چقندر کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ اساتذہ کرام اور والدین اپنے ارد گرد مختلف ایسی اشیاء کا جائزہ لیں جن کے نام کا پہلا حرف چے سے شروع ہوتا ہے اور ان کے بارے میں بچوں کو بتائیں اور حرف چے کی دہرائی کروائیں۔ اسی طرح بچوں کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد بچوں کو بتائیں کہ یہاں پر نیچے یاد رکھے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ چے کی شکل مصوتوں کے ساتھ جوڑنے کی صورت میں چے آدھی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ لسانی مشق میں ہم دیکھتے ہیں کہ چے کو جب ہم نے الف کے ساتھ ملایا تو اس کی آدھی شکل بناتے ہوئے، یعنی کہ اس کی ٹمی نہیں بنانی اور اس کو الف کے ساتھ ملا دینا ہے، تو کیا بن گیا؟ چ۔ واو کے ساتھ بھی اسی طرح چو، چھوٹی اے کے ساتھ چی اور بڑی اے کے ساتھ چے، تو یہ کیا؟ یہ بھی ہم نے الفاظ بنا دیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جڑے رہیں میٹا مائنڈ کے ساتھ۔